Hello everyone and welcome to study practically। तो आज का टॉपिक है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, थ्योरी बेसिस पे भी और साथ में प्रैक्टिकल भी क्या कैसे काम आता है वो भी हम लोग आज के टॉपिक में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार थ्योरी बेसिस पे आपको ये तीनों चीज पढ़नी पड़ती है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज भी होते हैं, फंड्स भी होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड सुनने को मिलेगा। तो वहां पे क्या मतलब होता है यार कि ये जो मिड कैप कंपनीज है, स्मॉल कैप कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनीज है क्या ये, कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, कैसे ये अलग है एक दूसरे से, ये समझते हैं। चलिए तो यार स्मॉल कैप कंपनी जैसा नाम बता रहा है स्मॉल कैप, पहले तो कैप क्या मतलब मैं बता देता हूं। कैप का मतलब है कैपिटलाइजेशन, तो ये कैपिटलाइजेशन का वर्ड आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन से, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक टर्म है जो मैं आपको समझा देता हूं पहले, फिर आगे मैं आपको समझा दूंगा कि ये कहां काम आ रहा है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कि एक कंपनी जितना, मैं आसान भाषा में एक्चुअली समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, डेफिनेशन आप सुनेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है एक कंपनी का प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। तो वो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कैसे निकलता है, तो वो निकलता है जो कंपनी का शेयर का रेट है। अभी मान के चलते हैं रिलायंस का भी रेट चल रहा है 2300 के आसपास में, तो 2300 इंटू दी नंबर ऑफ शेयर्स जो कि रिलायंस इशू कर चुकी है। तो जैसे कि मान के चलिए कि ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स हैं जितने ये इशू कर चुकी है, इनटू पर शेयर का दाम जो कि 2300 रुपए के आसपास है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है कि अगर कोई कंपनी कोई उसको खरीदना चाहे, रिलायंस को कोई खरीदना चाहे तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा पूरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए। तो उसको हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन के नाम से जानते हैं। थ्योरी वगैरह के लिए आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, थ्योरी असाइनमेंट्स, पीपीटी, अगर आपको कुछ वैसे के लिए थ्योरी चाहिए तो आप नीचे लिंक को रेफर कर सकते हो। सब जो रिफाइन करके मैं जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं उन्हीं के लिंक मैं नीचे डाला हुआ, तो आप उनको जाकर के देख सकते हो। तो जैसा मैंने बताया मार्केट कैपिटलाइजेशन का ये मतलब होता है। तो ये जो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज है, इसको सेबी कैसे डिफरेंशिएट और डिफाइन करता है ये मैं आपको बताता हूं। तो सेबी के मुताबिक स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और लार्ज कैप कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट की जाती हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। तो 1 से 100 नंबर तक, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं, सो आई हैव माई मार्कर। तो 1 से 100th कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम लोग लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। हैंडराइटिंग के लिए सॉरी यार, आप जानते हो खराब है मेरी हैंडराइटिंग। तो 1 to 100 कंपनीज, जैसे कि जो भी अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन मान के चलिए कि 1000 कंपनीज है, 5000 कंपनीज है, 10,000 कंपनीज लिस्टेड है मान के चलते हैं अगर हम लोग, तो उसमें से जिसका सबसे ज्यादा है मार्केट कैपिटलाइजेशन वो पहले नंबर पे आ गई। फिर उसके बाद ऐसे घटते घटते 100 नंबर तक जो कंपनीज आती हैं 1 से 100 तक, उनको लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। फिर मिड कैप कंपनीज होती हैं 100 से 250 तक रैंक पे, और 250 से आगे सारी कंपनीज को हम लोग स्मॉल कैप कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये सभी का डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन, मतलब आप डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है कि 1 to 100 कंपनीज लार्ज कैप है, 100 से 250 तक मिड कैप और 250 के आगे स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं। और अगर हम लोग बात करें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन स्पेसिफिकली कितना होता है इन लोग का, तो ये भी एक डिफरेंशिएट पॉइंट है कि 200 करोड़, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, 200 करोड़ तो बहुत कम हो गए, 20,000 करोड़ से जो ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है वो सारी कंपनीज आपको लार्ज कैप में जाती है। लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है कि 1 to 100 कंपनीज ही लार्ज कैप निकलती हैं। सेम वे में अगर हम लोग देखें तो 5000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कंपनीज का, वो मिड कैप कंपनीज कहलाती हैं। और 5000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज को हम लोग स्मॉल कैप कहते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अगर आप नंबर वाइज जाएंगे तो सेबी का डेफिनेशन से यार 1 to 100 कंपनी सीधा सेबी डिफाइन करता है, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर आपका 100 से 250 नंबर पे मिड कैप और 250 से ऊपर स्मॉल कैप। लेकिन अगर प्रिसाइजली आपको डिफाइन करना हो कि मार्केट कैप कितने से ज्यादा में हम लोग लार्ज कैप उसको डिफाइन करते हैं, तो 20,000 करोड़ से ज्यादा जब होता है तो लार्ज कैप डिफाइन करते हैं, 5000 से 20,000 करोड़ के बीच में होता है तो मिड कैप डिफाइन करते हैं, 5000 से कम हो तो स्मॉल कैप डिफाइन करते हैं। और यही आपको मैं बता दूं कि अमेरिका में अगर आप यही चीज जाएंगे
तो लार्ज कैप के लिए 70,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होना जरूरी होता है। यानी कि जब 70,000 करोड़ से ज्यादा की होंगी तो ही आपका लार्ज कैप कंपनीज कहलाती है। तो आप डिफरेंस समझ सकते हो यार, अभी इंडिया का मार्केट कहां पर है शेयर मार्केट, और अमेरिका का कितना ज्यादा डेवलप कर चुका है। वहां पे लोगों को एक्चुअली नॉलेज ज्यादा है शेयर मार्केट के बारे में, यहाँ पे अभी भी नॉलेज कम है, लोगों को गैम्बलिंग लगता है, स्कैम लगता है, तो इसलिए लोग अभी भी अनजान है इन सब चीजों से। तो इसलिए अभी भी यहाँ पे कंपनी ज्यादा इवॉल्व नहीं की है, तो इसलिए 20,000 करोड़ से ज्यादा में कंपनीज लार्ज कैप कहला जाती हैं। अब पॉइंट इज कि यार ये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप जो कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड और लार्ज कैप फंड से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। यानी कि अगर आप जाओगे म्यूचुअल फंड्स में तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। आप इन्वेस्ट, ये प्रैक्टिकल नॉलेज मैं दे रहा हूं, आप सीख लो यार, ज्यादा कोशिश करो सीख लेने का, ताकि आपको कुछ पता चल जाए प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड, कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जाओगे कल को, तो आपको ये देखना होता है कि आप कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, स्मॉल कैप कंपनीज में, मिड कैप कंपनीज में या लार्ज कैप कंपनीज में। तो इससे रिलेटिंग एक पॉइंट है जो कि मैं आपको समझाता हूं कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, अब जैसे एग्जांपल में हम लोग बात करें तो रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, नेस्ले, एमआरएफ और भी बहुत सारी बड़ी जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, एयरटेल, ये सारी आपको जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वो ज्यादा सेफ होती हैं, क्योंकि आपको पता है यार ये बहुत सालों से रन करते हुए आ रही हैं, अच्छा रिटर्न्स इन्होंने दिया है, तो ये बंद नहीं होंगी, इसलिए आपका पैसा सेफ है। लेकिन इसी के साथ इस कंपनीज में जो होते हैं लार्ज कैप कंपनीज में आपका पैसा स्लो ग्रो करता है। यानी कि जितना आपको पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। यानी कि आपको पता ही है रिलायंस में, एयरटेल में, जिसमें भी आप पैसे लगाते हो धीरे धीरे ग्रो करते, एक बार में ही सीधा पहाड़ नहीं छू लेता है 2-3 सालों में। तो लार्ज कैप कंपनीज क्या है, सेफ है लेकिन स्लो ग्रोथ है। मिड कैप कंपनीज क्या है, मिड कैप कंपनीज लेस सेफ है लार्ज कैप से, और लेकिन थोड़ा सा बेटर रिटर्न्स हैं लार्ज कैप से। और स्मॉल कैप में सबसे हाई रिस्क रहता है कि आपका पैसा डूब भी सकता है या कम हो सकता है, और उसी के साथ उसका रिटर्न्स भी मैक्सिमम रहता है। तो ये ऐसा क्यों है यार, ये लॉजिक समझो कि स्मॉल कैप कंपनीज जो होती हैं वो क्या जस्ट स्टार्ट हुई हैं, तो अगर उनमें से कोई भी अच्छी कंपनी आपको पकड़ा गई, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल में कहूं तो जो बड़ी कंपनीज आप देख रहे हो अभी स्टॉक मार्केट में, जितनी भी, चाहे रिलायंस हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे इन्फोसिस हो, जब वो आई थी शेयर मार्केट में तो बहुत कम रेट में लिस्ट हुई थी। तो जो उस समय पहचान गया कि यार ये सारी कंपनीज बड़ी हो सकती हैं, तो वो स्मॉल कैप कंपनीज थी उस समय, और आज वो लार्ज कैप कंपनीज बन चुकी हैं। लेकिन उस समय जिसने स्मॉल कैप के तौर पर इन्वेस्ट किया उसका पैसा बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन यहां पे उतना ही रिस्क रहता है क्योंकि 100 में से 5-10 कंपनीज ही स्मॉल कैप से लार्ज कैप में जाती हैं। तो जब आप म्यूचुअल फंड्स में आप जाते हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्मॉल कैप में, मिड कैप में या लार्ज कैप में। इन्हीं को फंड्स का नाम दिया जाता है, स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स या लार्ज कैप फंड्स। तो जो लार्ज कैप फंड्स होता है वो आपके सारे पैसे इन लार्ज कैप कंपनीज में लगाते हैं, जो कि सेफ होते हैं लेकिन रिटर्न्स आपको स्लोली मिलता है। मिड कैप कंपनीज में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क हो जाता है लार्ज कैप कंपनीज के मुकाबले, और लेकिन रिटर्न्स भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और यही स्मॉल कैप में रहा तो स्मॉल कैप में मैक्सिमम रिस्क है, और फंड्स का जो रिटर्न्स रहता है आपका वो भी हाई हो जाता है। तो इट्स योर कॉल कि आप किस में इन्वेस्ट करते हो, किस में नहीं करते हो। अगर आप रिस्क ले सकते हो आपको पैसों के साथ, अगर आपके पैसे 1 लाख से 80,000 70,000 हो जाए और आपको दुख नहीं हो, तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो यार मत करो। अगर आपको लगता है कि 20,000 रुपए भी खोएंगे तो आपको दुख होगा, तो आप मत करना स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो। ये जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल नॉलेज है, मेरे हिसाब से सबको होनी चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो के साथ ही इस चीज को इंक्लूड कर रहा हूं। तो लार्ज कैप कंपनीज में आपका पैसा सेफ रहता है, स्टेबल रहता है, लेकिन स्लो ग्रोथ है। लेकिन ग्रोथ है क्योंकि आपको पता है रिलायंस बढ़ रही है धीरे धीरे, और एयरटेल धीरे धीरे और बढ़ रही है, टीसीएस बढ़ रही है, इन्फोसिस बढ़ रही है, सारी कंपनीज धीरे धीरे और ग्रोथ कर रही हैं। भले ही अब वो इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि अब उनको धीरे धीरे टाइम लगता है और एक्सपैंड करने में, लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज छोटे छोटे से एकदम तुरंत बड़ी हो जाती हैं, कब कब में पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए ये सब आपको जानने की जरूरत है जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। तो और साथ में अगर आप इसको 12th के नॉलेज के हिसाब से पढ़ोगे 12th में, तो 12th में आपको यार पढ़ना पड़ेगा पेड अप कैपिटल के हिसाब से कि स्मॉल कैप का पेड अप कैपिटल 30 लाख के प्लस होता है, तो आप उसको स्मॉल कैप कहते हैं, और लार्ज कैप का 3 करोड़ से ज्यादा होता है,
तो आप उसको लार्ज कैप कहते हो। अब ये पेड अप कैपिटल क्या होता है? तो पेड अप कैपिटल वो पैसा हो गया जो कि शेयर होल्डर्स ने पहले लगाए थे पैसे, जब कंपनी स्टैब्लिश हुई तो उतना पैसा मिनिमम आना चाहिए कंपनीज के पास, उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो तभी ये कंपनीज इन सब में क्लासिफाई की जाती हैं, और ये आपको मिड कैप डीची का है। तो बस यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। और अगर म्यूचुअल फंड्स में, बाय द वे शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए, और मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जाकर के फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। कोई पैसे नहीं लगते, 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री है। आप उससे म्यूचुअल फंड में खरीदो, इक्विटीज खरीदो, एकदम जीरो कॉस्ट लगता है पैसा, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, आप आराम से जाकर के यूज कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बस यही था आज के वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे मुझे कहीं भी पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।